हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भविष्य लर्निंग। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, रिसर्च प्रोसेस, जो कि एक छोटा सा प्रोसेस है 8 स्टेप्स का। एटलीस्ट 8 स्टेप्स होते ही है किसी भी रिसर्च प्रोसेस में, अगर आप करने वाले हैं कोई भी रिसर्च। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिसर्च क्या होती है, मतलब प्रोसेस रिसर्च की, या फिर उसमें कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, या फिर फ्लो चार्ट क्या होता है रिसर्च का, मतलब स्टेप्स कौन कौन से होते हैं जो रिसर्च में फॉलो करते हैं। So research process basically consists of 8 steps, as I already told you, and we will going to know one by one by giving examples. Okay, so first step क्या होता है research process में, that is formulation of research problem. कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मतलब कि रिसर्च का क्वेश्चन क्या है हमारा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सो रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च प्रॉब्लम हमारी होती है कि जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो रिसर्च जो प्रॉब्लम है, हमारा टॉपिक है, इट वुड बी रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट, योर पैशन, सो दैट इट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट, ठीक है। और आप भी अपना 100% उस रिसर्च में दे पाएंगे अगर ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा जिसमें आप करना चाहते हैं रिसर्च। तो रिसर्च जो टॉपिक है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है कि किसी चीज के ऊपर आप रिसर्च देखते हैं, या फिर किसी कोई भी डिजीज है, जैसे कि पैरालिसिस है, तो क्या कॉजेज हैं पैरालिसिस के, या पैनिक अटैक के क्या कॉजेज हैं, आप इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। या फिर आप कोई और अलग टॉपिक ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि स्मार्ट वर्क का आपके रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी पे आपके क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो रिसर्च के प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कि हम डिसाइड करें जिसके ऊपर हम रिसर्च करने वाले हैं। या फिर जैसे द केरला स्टोरी मूवी आई है अभी, जिस रिसेंटली रिलीज हुई है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपकी ऑडियंस पे, ठीक है। तो रिसर्च एरिया आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा आप रिसर्च किसके ऊपर करने वाले हैं, ठीक है। देन आपका सेकंड स्टेप आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सेकेंड स्टेप में आप रिव्यू करते हैं लिटरेचर का। लिटरेचर मीन्स होता है कि जो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब जो ऑलरेडी बाकी के रिसर्च स्कॉलर्स ने अपनी जर्नल्स में, बुक्स में पब्लिश कर दिया है, तो आपको उसको पढ़ना पड़ता है। आप ऐसे आपने रिसर्च का टॉपिक अपने डिसाइड कर लिया, तो उस टॉपिक पे जो ऑलरेडी रिसर्चेस हो चुकी हैं आपको वो स्टडी करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल मूव फर्दर, आप आगे के स्टेप्स कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा जितने भी लिटरेचर अभी तक, जितने भी जर्नल्स या फिर बुक्स वगैरह पब्लिश हो चुके हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, अलग अलग स्कॉलर्स ने जो पब्लिश करी है, ठीक है। उसके बाद ही आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ, मैं इस रिसर्च पे ये टॉपिक, आपको थोड़ा आइडिया भी आएगा कि हाँ, आप इस रिसर्च आपके टॉपिक में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो रिसर्च गैप अपना उसमें दे देते हैं अपनी लिटरेचर में। तो आप रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि रिसर्च गैप दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इस टॉपिक पे उन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च की हुई है, क्वांटिटेटिव अभी नहीं किया है, तो फर्दर रिसर्च जो हो सकती है वो इस टॉपिक पे हो सकती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, है ना। तो इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है आपका सेकेंड पार्ट, जिसमें आप पढ़ते हैं सारा जो ऑलरेडी रिसर्च पब्लिश हो चुकी है। देन थर्ड स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस मींस क्या होता है, कोई भी एक प्रोबेबल और टेंटेटिव आंसर टू अ क्वेश्चन, ठीक है, कि जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, वो जो आंसर आपका निकलेगा एट द एंड ऑफ द रिसर्च, इट वुड बी रिलेटेड टू, लाइक आपका सही भी हो सकता है वो प्रूफ, और रॉन्ग भी प्रूफ हो सकता है। सो आप अपने प्री कंसीव्ड माइंड में पहले से हाइपोथेसिस बनाएंगे, मतलब कि आपका रिसर्च का ये रिजल्ट होगा, ठीक है। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टूडेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब वो जो अगर अच्छा पढ़ रहे हैं, मतलब स्टडीज का उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके स्कोर्स पे, अगर हमें ये एनालाइज करना है, तो
प्रोबेबली आप कंसीव करेंगे अपने माइंड में, प्री कंसीव करके रखेंगे कि जो बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, डेली स्टडी कर रहा है, एट द एंड उसका जो रिजल्ट आएगा उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे एज कम्पेयर टू जो बच्चा डेली नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, बट रिसर्च करने के बाद आपको पता लगा, जो आपका सर्वे वगैरह सब कुछ हुआ, रिसर्च करने के बाद कंक्लूजन आया कि जो बच्चा कम पढ़ रहा है, डेली नहीं पढ़ रहा है, उसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा है, या फिर वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो रिसर्च हमारी इस चीज में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान होता है, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, देन ओनली ही विल गेट फर्स्ट रैंक, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस में ये आ जाता है हमारा, उसका रिजल्ट एट लास्ट एंड में रिसर्च के ट्रू भी प्रूफ हो सकता है या फिर रॉन्ग भी प्रूफ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फोर्थ, उसके अंदर आता है फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। ठीक है, रिसर्च डिजाइन के अंदर आप फॉर्मेट करते हैं अपना कि आप कौन सा रिसर्च, कौन सी मेथड या फिर कौन सी स्ट्रेटजीज आप फॉलो करने वाले हैं अपने रिसर्च में। ठीक है, आप रिसर्च डिजाइन बनाएंगे अपना, जिसको आप यूज करेंगे अपनी रिसर्च बनाने के लिए, कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी या फिर कौन सा स्ट्रेटजी आप यूज करने वाले हैं अपनी रिसर्च को एनालाइज करने के लिए। तो रिसर्च डिजाइन फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, अगर आपको किसी भी डिजीज के लिए कोई क्योर चाहिए, कोई भी ड्रग आप इन्वेंट कर रहे हैं, कोई भी साइंटिस्ट है वो मेडिकल फील्ड में अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर ड्रग है उसका क्योर, वो कितना क्योर कर पा रही है, ठीक है, तो आप इसको मोस्ट प्रोबेबली लेबोरेटरी में करेंगे, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन आपको देखनी है तो आप लेबोरेटरी में जाकर उसको रिसर्च करेंगे। सो ये क्या हो गई हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना। और अगर आप कोई भी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था कि हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल कितना है उसके एग्जाम में, है ना, तो एग्जाम में उसको स्ट्रेस लेवल कितना हो रहा है, अगर हम ये चीज देख रहे हैं तो ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू होगा, क्वेश्चन आयर्स के थ्रू होगा, सर्वे के थ्रू होगा, बट ये इसमें लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च टॉपिक आप रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं अपनी रिसर्च में। देन फिफ्थ आता है आपका डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करते हैं आप बहुत सारे अलग अलग टूल्स को यूज करके, है ना। अलग अलग टूल्स को कलेक्ट करके, यूज करके आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, कि अलग अलग डेटा आप लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बच्चे के बेस पे या फिर एक स्टूडेंट या एक पार्टिसिपेंट के बेस पे तो नहीं कह सकते कि ये हमारा डेटा है ना। आपको एक पर्टिकुलर सैंपल उसके लिए लेना पड़ेगा, या फिर पूरे पॉपुलेशन या यूनिवर्स में से एक सैंपल लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे। तो उसके थ्रू आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्ट करने के भी, जैसे क्वेश्चन आयर के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आयर क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपकी रिसर्च के रिलेटेड, है ना, जो कि आप पूछते हैं लोगों से, आप सर्वे करा सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, एंड मैनी मोर। लाइक आप इंटरव्यू वगैरह भी ले सकते हैं लोगों का, अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है बहुत सारा, है ना। उसके बाद आपका पॉइंट आता है डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा आपने जो अर्लियर डेटा कलेक्ट करा है आप उसको एनालाइज करते हैं यहाँ पर, कोई भी एक्सेल शीट में या फिर किसी भी चीज के थ्रू। बहुत सारे टूल्स आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी मैट्रिसेस होती हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, जो आपने यहाँ पर कलेक्ट किया है कि हाँ इस बेसिस पे आपका डेटा ये आया है ना। और उसके बाद आता है आपका फाइंडिंग द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपने जो ये डेटा पूरा ये प्रोसेस किया है या फिर डेटा एनालाइज किया है, वो सारा आपका कंक्लूजन निकल के आता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो आपने हाइपोथेसिस यहाँ पे टेंटेटिव या फिर वो बना कर रखा था कि हमारा आंसर ये आएगा या फिर ये आएगा, तो वो आपका यहाँ पर प्रूफ होता है कि वो राइट है कि रॉन्ग है।
फाइंडिंग करते हैं हम इसमें कंक्लूजन में कि हमारा हाइपोथेसिस जो हमने किया था वो सही आया है कि गलत आया है, पूरा हम कंक्लूजन बताते हैं हमारी रिसर्च का ये आया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप आपका आता है रिपोर्ट मेकिंग। तो रिपोर्ट मेकिंग क्या होता है? रिपोर्ट मेकिंग में आप लास्ट में वर्ल्ड को शो करते हैं कि आपकी रिसर्च का ये रिजल्ट निकल के आया। इसमें प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, मतलब जिसको आप फॉलो करते हो, पूरा फॉर्मेट होता है आपकी रिसर्च का जो आप बनाते हैं और उसको पब्लिश करवाते हैं। ठीक है, जैसे आपने बाकी लोगों की जर्नल्स इसके अंदर पढ़ी थी ना हाइपोथेसिस के अंदर, तो ऐसे ही आप रिसर्च मेकिंग में, रिपोर्ट मेकिंग में पूरे स्टेप्स वन बाय वन फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले लिखेंगे टाइटल आपके पेज का, देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट आपके क्या हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखेंगे अपनी, या फिर लिमिटेशंस ऑब्जेक्टिव लिखेंगे स्टडी का, ऐसे। ठीक है, एट लास्ट आप लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस लिखेंगे, लेक्चर लिखेंगे। सो वो सारा रिपोर्ट मेकिंग में आ जाता है, जो कि आप पब्लिश करवाते हैं या फिर आप वर्ल्ड को शो करते हैं कि आपने ये रिसर्च करी है और आपका ये कंक्लूजन निकल के आया। ठीक है, so that's all about this topic. So let's have a quick review. हम फटाफट से समझ लेते हैं आज हमने कौन कौन से स्टेप्स पढ़े हैं। तो पहला हमने स्टेप पढ़ा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें हम रिसर्च क्वेश्चन हमारा जो होता है उसको एनालाइज करते हैं किस टाइटल पे हम रिसर्च करने वाले हैं। देन रिव्यू करते हैं हम लिटरेचर को कि हमने जो ऑलरेडी रिसर्चेस इस टॉपिक पे हुई है हम उसको एनालाइज करते हैं कि उन्होंने क्या रिसर्च करी है इस टॉपिक पे, कहीं वो ऑलरेडी तो पब्लिश नहीं हुआ है। ऐसे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है, फिर उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हमारा इसका ये आंसर आ सकता है या फिर नहीं अपने प्री कंसीव्ड माइंड में। देन उसके बाद हम फॉर्मुलेशन करते हैं रिसर्च डिजाइन की, हमारी मेथोडोलॉजी कौन सी यूज करने वाले हैं अपनी रिसर्च में, या फिर हम स्ट्रेटजीज कौन सी यूज करने वाले हैं। फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं अपना बहुत सारे टूल्स के थ्रू, क्वेश्चन आया, सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। देन हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं और एट लास्ट रिपोर्ट बनाते हैं। So that's all for today. Thank you for watching, and if you having any query for this topic research process, you can ask me in the comment section.